वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। सीआरएम ई लर्निंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन का नियम, और इससे संबंधित जितनी भी जो टॉपिक्स थी उनकी सारी सबकी डिफिनीशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हमको जो पढ़ना है बच्चों, वो हमें पढ़ना है गोलीय दर्पण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गोलीय दर्पण पढ़ना है। ये क्या चीज होता है इसके बारे में हम आपको थोड़ा बताएंगे, ठीक है। तो गोली दर्पण आपको हम थोड़ा दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए गोली दर्पण होता कैसे है। बच्चों ये देखिए आपका गोली दर्पण है ना। ये क्या है? गोली दर्पण है। यहां पर ये भी गोली दर्पण है, एक ये भी है। यहां पर हमारे पास दो प्रकार के गोलीय दर्पण है। एक को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं और एक को जो है अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दर्पण जो है दो प्रकार का होता है। होता क्या है ध्यान से सुनिए। ये हमारा जो है उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। अगर मैं इधर से इसके पृष्ठ को पूरा करूं, इधर से भी पूरा करूं, इधर से भी पूरा करूं, नीचे से भी, ये एक स्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक स्फीयर बन जाएगा। और जब ये स्फीयर बन जाएगा तो ध्यान दीजिए उसका कहीं सेंटर होगा। ये सेंटर हो गया। अब ध्यान से समझिए क्या है। ये जो दर्पण है इसको क्या किया गया है? किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। अब उसके एक भाग को, चाहे ये दबा हुआ तल है, उसको क्या किया गया है? कलई किया हुआ है। और यहां पर देखिए उभरे हुए तल को कलई किया गया है। किसको कलई किया गया है? उभरे हुए तल को कलई किया गया है। और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर इसके पीछे क्या चीज लगाया जाता है? इसके पीछे जो चीज लगाया जाता है वो होता है सिल्वर। और सिल्वर के ऊपर जो है हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है हम लोग मर्क्यूरस सल्फाइड का, लेड ऑक्साइड का, लेड टेट्राऑक्साइड का हम लोग लेप चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर लेप चढ़ा देते हैं तो क्या होता है, जो आपका सिल्वर होता है काफी चमकीला होता है, तो ये लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। मीन्स ये तल जो है बिल्कुल जो है आपका परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा, ठीक है। आप इस बात को समझ चुके हैं। तो हम लोग अगर गोली दर्पण की बात करें बच्चों, तो ये जो गोली दर्पण होता है यह एक कांच के खोखले गोले का क्या होता है? कटा हुआ भाग होता है, ठीक है। यहां तो देखिए उभरे हुए तल को कलई किया हुआ है और यहां पर क्या है? दबे हुए तल को कलई किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर है क्या चीज? अगर हम गोली दर्पण की डिफिनीशन की बात कर लें तो हमारा क्या होता है, जो गोली दर्पण होता है यह किसी कांच के खोखले गोले का क्या होता है? कटा हुआ भाग होता है। ये कटा हुआ जो भाग होता है तो इसके जो है या तो उभरे हुए तल को, देख रहे हो, या तो उभरे हुए तल को या तो दबे हुए तल को क्या कर दिया जाता है? कलई कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो हमें दर्पण प्राप्त होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोली दर्पण की जो डेफिनेशन है उसके बारे में आप सुन लीजिए एक बार दोबारा। क्या होता है बच्चों? जो हमारा ये दर्पण है ये क्या है? किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। और इस कटे हुए भाग को क्या करते हैं हम लोग? या तो दबे हुए तल को या तो उभरे हुए तल को कलई कर देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। और गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। तो उनका नाम क्या क्या है? उनका नाम है, एक का है उत्तल दर्पण और एक का नाम है अवतल दर्पण। अब इनके बारे में हम बात कर लें। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं बच्चों? ये जो हाथ में हमने लिया है ये है आपका अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। अगर इसको हम अपने फेस के पास रखेंगे तो इसमें आपका जो चेहरा है काफी बड़ा दिखेगा। और इसमें जो है अगर आप अपना फेस रखेंगे आगे पीछे करेंगे तो इसमें आपका जो चेहरा है पूरा दिखेगा। ये है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। तो जो उत्तल दर्पण होता है उसमें क्या खासियत होती है? उसमें देखिए जो दबा हुआ तल होता है उसको कलई किया जाता है। किससे कलई किया जाता है बच्चों? एक बार फिर बताएंगे। पहले एजी लगाया जाता है, मीन सिल्वर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सिल्वर। अब उसके ऊपर क्या किया जाता है? मर्क्यूरस सल्फाइड हो गया, लेड ऑक्साइड हो गया, लेड टेट्राऑक्साइड हो गया, उसका लेप चढ़ा दिया जाता है ना। इतना काम किया जाता है। तो यहां पर देखिए क्या है, ये जो हमारा अवतल दर्पण है इसके दबे हुए तल को क्या हुआ है? नहीं, अवतल नहीं है, उत्तल दर्पण है। इसके दबे हुए तल को क्या किया गया है? कलई किया हुआ है। तो ये जब जो है दबे हुए तल को हम लोग कलई करते हैं और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। और यहां पर देखिए यह उभरा हुआ भाग ये आपका कौन सा है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये जो है उभरा हुआ भाग है। कौन सा भाग है? उभरा हुआ भाग है। और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। जब जो है दर्पण का उभरा हुआ भाग क्या होता है? कलई किया हुआ रहता है। और दबे हुए भाग से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। दबे हुए तल से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। तब इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और दूसरे में देख लीजिए उत्तल दर्पण क्या होता है। अगर उत्तल दर्पण की बात कर ले बच्चों तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? दबे हुए तल, जो दबा हुआ तल है वो कलई किया हुआ रहता है और उभरे हुए तल से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है, ठीक है।
तो ये हो गई इसकी परिभाषा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजें देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहां पर देखिए आपको कोई चीज दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हम जो है उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, अवतल दर्पण किसको कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। देखिए हम तो बता चुके हैं पहले। देखिए लिखा हुआ है, जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? उभरे हुए तल से। देखिए ये उभरा हुआ तल है, देख ही रहे हैं, उभरा हुआ तल है। इस उभरे हुए तल से क्या हो रहा है? प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है, जिससे ये सारी चीजें दिखाई गई, सारी घटनाएं दिखाई गई हैं, इमेज बना के दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये जो है, जब उभरे हुए तल से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और दबे हुए तल को कलई किया हुआ, दबे हुए तल के पीछे क्या है? ये देखिए दबा हुआ जो तल है, इसको क्या किया गया है? कलई किया हुआ है। यहां पर देख लीजिए, यह पार्ट आपका क्या है? कलई किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये पार्ट पूरा आपका क्या है? कलई किया हुआ है। ये देख लीजिए यहां पर, ये पूरा पार्ट आपका क्या है? कलई किया हुआ। ये है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये जो पृष्ठ है, ये है आपका परावर्तक पृष्ठ। यहाँ लाइट गिरेगी तो इस तरह चली जाएगी, लाइट इधर से गिरेगी इधर भी जा सकती है। तो जो भी है, ये जो तल है, उभरा हुआ तल क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है, और दबा हुआ तल क्या होता है? कलई किया हुआ रहता है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। ये छोटी सी हमारी डिफिनेशन है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देख लीजिए कलई कौन सा भाग किया हुआ है, आप देख लीजिए इधर। यहां पर जो है, जो कलई किया हुआ भाग है, उसके बारे में हम बात कर लें, देख लें। यहां पर जो कलई किया हुआ, ये भाग कलई किया हुआ। उभरा हुआ तल क्या है? कलई किया हुआ है। कौन सा भाग? उभरा हुआ तल कलई किया हुआ है, और दबे हुए तल से, ये दबा हुआ तल है इस साइड, ठीक है। ये दबा हुए तल से प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। यहां लिखा हुआ है, जब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? दबे हुए तल से होता है, तथा उभरा हुआ जो तल है क्या होता है? कलई किया हुआ रहता है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। तो वो जिसको कहते हैं, ये क्या चीज होता है? मेरे हाथ में एक दर्पण है, जो अवतल दर्पण आप लोग देखा है। बीच में मैंने एक मार्क बनाया, यही है इसका बोर्ड। इसी को आप लोग ध्रुव कहते हैं। एक दर्पण और है, जिसको आप लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। इसके बीच में भी देखिए हमने मार्क बनाया, आपको दिखाई दे रहा। इसको आप लोग खोल कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? खोल कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं खोल होता ही क्या। ये देखिए जो दर्पण है, इस दर्पण का ये क्या? बिल्कुल मध्य का बिंदु है, बिल्कुल बीचों बीच का भी। दर्पण का क्या है? बिल्कुल बीचों बीच का बिंदु है। इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? खोल। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? गोल कहलाता है, दिया। या फिर दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ये दर्पण है। दर्पण में तो बीचों बीच का बिंदु है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गोल। इतनी बात वो मिले भी क्लियर हो। और दूसरी चीज चित्र में मिले करते हैं, वो कहा है, देखिए ये आपका दर्पण आप देख लेना साफ साफ। दर्पण का ये बिल्कुल बीचों बीच का जो बिंदु है, दर्पण का जो ये बीचों बीच का ये जो बिंदु है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोल कहते हैं। इसको देखिए, इसकी इंग्लिश होती है पी। इसका पहला लेटर क्या है? पी है। इसलिए कोई बोल तो हम लोगों पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? पी से प्रदर्शित, ठीक है। उम्मीद है क्या पी होगा। आगे बढ़ते हैं। आप आगे बढ़ते हैं। अपनी जो डिफिनेशन है थोड़ा सा सुधार दीजिएगा, या तो थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पर आपका वो नहीं होगा, क्या होगा? वो नहीं होगा। तो देखिए, तो अपनी जो डिफिनेशन में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ की तरह अगला किताब है, वो नहीं तरह से संबंधित कुछ परिभाषा। तो इसमें आपका जो है अगला जो टॉपिक है, वो है दर्पण का द्वार। क्या है? दर्पण का द्वार। इसको कहते हैं, बोलते हैं एपरेचर ऑफ मिरर। क्या कहते हैं? एपरेचर ऑफ मिरर कहते हैं। तो ये दर्पण का द्वार क्या है, इसके बारे में जैसे घर होता है, घर का में एक प्रकार से दरवाजा होता है, तो उसके अंदर कुछ तमाम में लोग कर सकते हैं, 2-3 लोग खा सकते हैं, जा सकते हैं, 4-5 लोग नहीं एक साथ आ सकते हैं। उसी तरह ये दर्पण का द्वार होता है।
मेरे कितनी लाइट को अपने पास। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों को आखिर क्या पढ़ना है, मुख्य पाठ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मुख्य। इसके बारे में आपको हम बता रहे थे। देखिए क्या है, ये स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है तो सरकार कर्वेचर से वो किधर एंड आपके पास ये परसेंट की प्रत्येक एग्जाम्पल और बहुत से भी होते रनिंग, यस दो से भी होते रनिंग। इसकी बात क्या है, एक सीधी रेखा स्तंभ रेखा जो दर्पण थी वो करता केवल से और दूसरे वो बताती है उसी को क्या करते हैं, वो खींच पे। एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा जो दर्पण की वो करता केवल और दूसरे वो बताती है उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी को हम लोग मुख्य पाठ। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे बातें बदले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अब आगे में पढ़ना है मुख्य फोकस। क्या पढ़ना है, मुख्य फोकस, उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मुख्य फोकस के बारे में आपको हम बताते, मुख्य फोकस के बारे में बताते हैं। मुख्य फोकस को देखते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर ये है मुख्य फोकस, है ना। कैप्टन मैप से रेफरेंस करते, तो यहाँ पर यह भी है मुख्य फोकस। इधर अंत जो है मुख्य फोकस की जो विश्लेषण है किस तरह से बताया कि किस फिगर क्यों लेकर के बताएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या सकती है। ये है मुख्य समांतर चलने वाले कोई प्रकार की शिरा। ठीक है, ये है हमारा दर्पण, ये है दर्पण और दर्पण से टकराने के बाद देखिए ये दर्पण है, दर्पण से ये लाइट लगाई और टकराने के बाद या फिर ये वापस जान। और ये क्या है आपकी मुख्य अक्ष है, ये क्या है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटे उसी को हम लोग मुख्य फोकस में, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली विकास की किरण। ये देखिए मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर ये चलने वाली विकास की किरण है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों को आखिर क्या पढ़ना है, मुख्य पाठ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मुख्य। इसके बारे में आपको हम बता रहे थे। देखिए क्या है, ये स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है तो सरकार कर्वेचर से वो किधर एंड आपके पास ये परसेंट की प्रत्येक एग्जाम्पल और बहुत से भी होते रनिंग, यस दो से भी होते रनिंग। इसकी बात क्या है, एक सीधी रेखा स्तंभ रेखा जो दर्पण थी वो करता केवल से और दूसरे वो बताती है उसी को क्या करते हैं, वो खींच पे। एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा जो दर्पण की वो करता केवल और दूसरे वो बताती है उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी को हम लोग मुख्य पाठ। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे बातें बदले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अब आगे में पढ़ना है मुख्य फोकस। क्या पढ़ना है, मुख्य फोकस, उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मुख्य फोकस के बारे में आपको हम बताते, मुख्य फोकस के बारे में बताते हैं। मुख्य फोकस को देखते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर ये है मुख्य फोकस, है ना। कैप्टन मैप से रेफरेंस करते, तो यहाँ पर यह भी है मुख्य फोकस। इधर अंत जो है मुख्य फोकस की जो विश्लेषण है किस तरह से बताया कि किस फिगर क्यों लेकर के बताएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या सकती है। ये है मुख्य समांतर चलने वाले कोई प्रकार की शिरा। ठीक है, ये है हमारा दर्पण, ये है दर्पण और दर्पण से टकराने के बाद देखिए ये दर्पण है, दर्पण से ये लाइट लगाई और टकराने के बाद या फिर ये वापस जान। और ये क्या है आपकी मुख्य अक्ष है, ये क्या है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटे उसी को हम लोग मुख्य फोकस में, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली विकास की किरण। ये देखिए मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर ये चलने वाली विकास की किरण है, उन्हीं दर्पण से टकरा रही है और टकराने के बाद क्या होना है, ये परावर्तित हो रही है और परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर।
इसके बाद हम लोग अगला चीज पढ़ रहे हैं, उसका नाम है फोकस यूनिट। क्या है? फोकस पूरी बच्चों, ये है फोकस और ये है थ्रू, जिसको आप खोल पाए। इनके बीच की जो ये दूरी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये मुख्य फोकस और ध्रुव, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, किसी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। पर जो एक चीज नोट पॉइंट याद कीजिएगा, जो प्रिंसिपल फोकस है, जिसको आप मुख्य फोकस कहते हो, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और जो फोकस दूरी है, ये तो है स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये चीज ना करें। और ये क्या है? ये एक बिंदु है, ये क्या है? दूरी है। अब आप इस चीज को आप टॉपिक में चर्चा करते हैं। अगले टॉपिक क्या था? इनके बाद है जानकारी लो करते फोकस तक के बारे में बताना। तो फोकस तक थोड़ा सा बताते हैं। ये देखिए, ये है प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पर मैंने ये पिस्ता बनाया है, मैंने ये पिस्ता बनाया, ये मैंने किताब। ठीक है, ये तो तत्व है, ध्यान दीजिएगा। ये अगली चीज है, ये जो प्रिंसिपल फोकस है, वो वहाँ से हो के पूजा। देखिए, ये प्रिंसिपल फोकस है और इसी फोकस तक फोकस से क्या होना है? ये तो हमारा फट है, खूब पूजा। ठीक है, और दूसरी चीज, यहाँ पर ये जो स्तंभ है, ये जो मुख्य है, मुख्य आपको दिखाई दे रहा हो, ये है आपकी मुख्य। ये क्या है? मुख्य है। ये जो मुख्य है, मुख्य अक्ष के साथ ये जो स्तंभ है, ये क्या कर रहा है? 90 डिग्री बताना, 90 उसका कर रहा है। यानी ये जो तत्व है, जिसकी को हम लोग फोकस तल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। तो फोकस तल के बारे में आपको बताते बढ़िया से बच्चों। ऐसा तक जो कहाँ से होकर जा रहा है? फोकस से होकर जा रहा है। कहाँ से होकर जा रहा है? मुख्य फोकस से होकर जा रहा है। और दूसरी चीज, यह जो पर है, मुख्य अक्ष के क्या है? लंबवत है। देख लीजिए, ये जो सर है, मुख्य अक्ष के साथ कितने का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? वह जो मुख्य फोकस से ऊपर जाता है और मुख्य अक्ष पे क्या होता है? लंबवत होता है। देखिए, लंबवत है कि नहीं? ये जो नंबर है, इसके साथ कितने का कोण था? 90। इसी को आप लोग क्या कहेंगे? फोकस। अब देख लीजिए, वो आता है जो ओडी दरबार के मुख्य फोकस से होकर के जाता है, तथा मुख्य अक्ष, यहाँ अक्ष रहेगा। ठीक है, यहाँ अक्ष रहेगा, अक्ष के लंबवत होता है, लंबवत होता है। उसी को क्या कहते हैं? फोकस